बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। MCQs शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये पूछा जाता है और इसकी बेस के ऊपर आगे हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। तो इसलिए बेस ठीक है, बेहतर ये है कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले तो आपको पता चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज़ फ्लक्स। इलेक्ट्रिक कहते हैं चार्ज, ठीक है। फ्लक्स कहते हैं फ्लो। तो इसका मतलब चार्ज का फ़्लो है, और चार्ज का फ़्लो कहाँ पे हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो डेफिनेशन अगर करेंगे डी, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू यूनिट एरिया, थ्रू यूनिट एरिया व्हेन, कंडीशन है इसकी, एरिया इज एंड held perpendicular to field of line। कि कंडीशन ये है कि आपके पास फ्लक्स तब होगा जब आपके पास जो है चार्ज फ्लो करेगा थ्रू यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ लाइन। एरिया फील्ड ऑफ लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड ऑफ लाइन। ये भी याद रखना है कि डायरेक्शन पे एरिया जो होगा वो पैरेलल टू द फील्ड ऑफ लाइन होगी। एरिया हेड परपेंडिकुलर होगा और एरिया की डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड ऑफ लाइन होगी। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है, मिक्स कर जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एरिया रखा है, एरिया की डायरेक्शन इधर होगी और फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही होगी। ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हो गया एरिया और फील्ड ऑफ लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन जो है ये ध्यान में रखना है। और एरिया खुद जो है ये देखें हेल्ड परपेंडिकुलर है, एरिया ऐसे उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ है। और जब ऐसे रखेंगे देन फील्ड ऑफ लाइन और डायरेक्शन एरिया के दरम्यान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री होगा तो देन आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर 90 डिग्री होगा तो वो फ्लक्स मिनिमम होगा। अब दूसरा मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला होता है ई डॉट ए। अब ए कभी भी वेक्टर नहीं होता, तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर निशान डाला है, तो नीचे मैंने परपेंडिकुलर मीन डायरेक्शन भी साथ लिख दी है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ ई ए, ठीक है, परपेंडिकुलर और साथ में कॉज ऑफ थीटा। अब मैंने कहा थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है तो देन फाई क्या होगा, मैक्स होगा, और वो हमारे पास होगा ई ए काज ऑफ 0, और काज ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है 1, इसलिए ई ए आ जाएगा। आगे मैं लिख दूंगा काज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। सेम एज अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास जो है इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स होता है जब एरिया की डायरेक्शन और फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन सेम हो। सिमिलरली इफ़, ठीक है, एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू दी फील्ड ऑफ लाइन, एरिया पैरेलल हो एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू दी फील्ड ऑफ लाइन। एरिया क्या हो, एरिया अब ऐसे रख दिया, ये पैरेलल हो गया, एरिया और फील्ड ऑफ लाइन सेम डायरेक्शन में होगी, और एरिया की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, मीन एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और फील्ड लाइन आगे की तरफ है। दरम्यान में एंगल थीटा की वैल्यू बन रही है 90 डिग्री, और एंगल की वैल्यू जब 90 डिग्री बनेगी तो देन क्या होगा, फाई मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ई ए काज ऑफ 90 होगा और काज ऑफ 90 आपको पता है 0 होता है, इसलिए ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो कंडीशन है फॉर फ्लक्स है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और फ्लक्स मिनिमम कब होता है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये चीज़ होगी कि फ्लक्स के ऊपर, कि फ्लक्स के बारे में अगर हमने इंफॉर्मेशन देनी है तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक होगा। दूसरी चीज़, अब जब तक हमने देखा कि फ्लक्स एक मिनिमम है, एक फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो फ्लक्स किसके लिए है, तो फ्लक्स होता है स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए। अगर स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए है तो फिर हमारे पास जो है ना अगर एंगल 90 हो, ना अगर हमारे पास एंगल क्या हो, 0 हो। अगर एंगल 90 और 0 के दरमियान हो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, उसको भी हम फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो है फ्लक्स जो है
ठीक है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो एंड थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, तो देन कौन सी कंडीशन लगेगी? देन आपके पास फ्लक्स का फार्मूला ये होगा फाई, ठीक है, इज़ इक्वल टू ई, साथ लिखता हूँ इलेक्ट्रिक के लिए, ई ए काज ऑफ थीटा, ये जनरल। अब थीटा की वैल्यू जो भी होगी इसमें पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आएगी, फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 45 है तो ई ए काज ऑफ 45 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाई ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब उसके बाद कहता है यूनिट, ठीक है, कि इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए होता है। ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ठीक है, और ई जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है और ए मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 भी हम इसको लिखते हैं। ये यूनिट है किसकी? यूनिट है फ्लक्स की। दूसरी बात मैंने आपको ये कहा कि ये जो फ्लक्स जो हम फाइंड करते हैं किसके लिए? स्फेरिकल बॉडी के लिए, ये भी याद रखते हैं, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी। नेक्स्ट में हमारे पास अगर देखें तो हमने ये फ्लक्स को मैक्सिमम भी देख लिया, हमने फ्लक्स को मिनिमम भी देख लिया, फ्लक्स, ठीक है, वैल्यूज़ भी हमने देख ली। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने कि नेक्स्ट में हमसे पूछता है यहाँ पे कि फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? डिपेंडेंस, ठीक है। तो डिपेंडेंस के लिए अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। इसका मतलब फर्स्ट एंगल पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे। अगर ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ लिखी हुई है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे, ठीक है, ऑफ लाइंस पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है एरिया है, एरिया, और एरिया की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि फ्लक्स की डिपेंडेंस है कि इन चीज़ों में से कोई भी एक मिस होगी तो फ्लक्स हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया फ्लक्स रिस्पांसिबल है, ठीक है, ओरिएंटेशन का, फ्लक्स रिस्पांसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या एरिया का। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक हमारे पास क्या है? डिपेंडेंस है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक होगा। तो आज का ये लेक्चर था जो हमारे पास फ्लक्स के ऊपर था। फ्लक्स की हमने वेरिएशन देखी, या फ्लक्स के हमने देखा कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, या यूनिट क्या है, मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लक्स फॉर स्फेरिकल बॉडी के, स्फेरिकल बॉडी का जो फ्लक्स है वो क्या है। देन हम गाउस लॉ पे जाएंगे, दैट आल्सो आगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।